बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ओणम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करें इस पाठ को। ये है पाठ 9 ओणम। ओणम दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। आइए इसे पढ़ते हैं। ओणम केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कि प्राचीन राजा यानी पुराने राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। केरल वासी जहाँ भी हो, इस पर्व को खूब धूमधाम के साथ में मनाते हैं। ओणम का पर्व मनाने के साथ केरल के राजा महाबली की कथा जुड़ी हुई है। राजा महाबली केरल के दानवीर राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके यश के बारे में सुनकर एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा महाबली की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से 3 पग जमीन दान में मांगी। 3 पग यानी 3 पैर जमीन मांगी। उनका हक था कि वे जहां जहां पैर रखेंगे वह जमीन उनको दान में चाहिए। राजा मान तो गए और उन्होंने यानी वामन ने क्या किया, फिर विकराल रूप यानी बड़ा रूप अपना धारण कर लिया। विकराल रूप लेकर उन्होंने पहला पैर जो है वो पृथ्वी पर रखा तो पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग में स्वर्ग को नाप लिया और जैसे ही वामन ने तीसरा पग उठाया, राजा ने अपना सिर उनके आगे कर दिया, यानी अपने सिर पर उन्होंने तीसरा पैर रखवा लिया। वामन ने जब सिर पैर पर रख दिया तो राजा महाबली सीधे पाताल में यानी धरती के भीतर चले गए। राजा महाबली ने वामन अवतार से साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि मैं साल में एक बार सिर्फ अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। तब से ही यह दिन दक्षिण भारत में ओणम के नाम से मनाया जाता है। इस दिन घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ओणम का कार्यक्रम 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इन दिनों लड़कियां बड़े सवेरे यानी जल्दी उठ जाती हैं और नहा धोकर नए नए रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं। उसके बाद छोटी छोटी डालियां लेकर फूल चुंगने यानी फूल बीनने जाती हैं। इस त्योहार की विशेषता यह है कि इसमें लोग मंदिरों में नहीं बल्कि घरों में पूजा करते हैं। लड़कियां वापस आकर घर के पूजा स्थल यानी पूजा की जगह पर दरवाजे के बाहर पर और आंगन में सुंदर रंग के फूल, अनाज व रंगीन बुरादों से रंगोलियां बनाती हैं। फिर पूजा की जाती है और प्रसाद वितरण यानी बांटा जाता है। लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे के घर बधाई देने जाते हैं। जैसे हम दिवाली पे एक दूसरे को विश करने जाते हैं, इसी तरीके से ओणम में जाते हैं। शाम को खूब गीत गाए जाते हैं और लड़कियां नृत्य यानी डांस करती हैं। अंतिम दिन ओण साध्य या दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें तरह तरह के पकवान यानी व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, यानी नाव की रेसिंग होती है। इसमें सभी वर्ग के पुरुष भाग लेते हैं। 25 मीटर लंबी नावों का आकार सर्प की तरह होता है। किसकी तरह? सांप की तरह होता है और उनके पीछे का भाग उनकी पूंछ की तरह दिखाई देता है। इन्हें रंग बिरंगे चमकीले झंडों से सजाया जाता है। इसमें लगभग 50 आदमी बैठ सकते हैं और 20 से 30 आदमी नाव को खेते हैं यानी चप्पू चलाते हैं। जीतने वाले को पुरस्कार यानी इनाम भी दिया जाता है। केरल में ओणम के दौरान नई सांस्कृतिक यानी संस्कृति से जुड़ी हुई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़कियां और औरतें तिरुवतिकली नृत्य प्रस्तुत करती हैं और सभी ओनापट्टू गीत गाते हैं। केरल में इन दिनों चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। लोग फसल की अच्छी उपज की खुशी में यह त्योहार आपस में खुशियां बांटते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ ओणम समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।